हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीजीटी बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, यानी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। जैसे अगर हम DSSB के लिए जब पीजीटी पोस्ट की बात करते हैं तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, पर पीजीटी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसका रीज़न ये है कि बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे डिग्री होती हैं। जैसे कि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो एमएससी बायोटेक होती है, माइक्रो, एमएससी बॉटनी जूलॉजी, एमएससी प्लांट फिजियोलॉजी, एमएससी जेनेटिक्स, एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऐसे बहुत सारे बायो की फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती हैं। तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूज़न आता है कि क्या सिर्फ बॉटनी जूलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए DSSB में या किसी भी संस्थान में, या फिर जो अप्लाइड साइंस वाले लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है पीजीटी के लिए। तो वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर सिर्फ एलिजिबिलिटी में इतना कहा गया है क्वालिफ़िकेशन में कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में और साथ में बस बीएड होना चाहिए, जिसमें बीएड को लेके भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बारे में हमने पहली वीडियो में बात की थी, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है पीजीटी बायोलॉजी में भी कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो किस चीज़ में होनी चाहिए, और ना ही ये चीज़ मेंशन है कि आपकी जो डिग्री चाहे किसी भी चीज़ में हो, बट ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको बॉटनी जूलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पूरी तरीके से क्लियर बात है वो ये है कि एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं आराम से DSSB पीजीटी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। बट बात ये आती है कि क्या हमें ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी चाहिए, जूलॉजी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को लेके मैं भी कंफ्यूज थी। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, बहुत सारी वीडियोस भी देखी और DSSB की वेबसाइट पर भी चेक किया। तो वहाँ पर मुझे बहुत ढूंढने के बाद एक रिक्रूटमेंट रूल का एक पूरा PDF मिला, जो कि सितंबर 2022 में रिलीज़ हुआ था कि आगे फर्दर जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी पीजीटी के लेवल पर, तो उसमें ये नियमों को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर ये PDF मैंने डाउनलोड की वहाँ से, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो एलिजिबिलिटी के बारे में मुझे और चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और ये जो इतने सब्जेक्ट हैं 19 सब्जेक्ट, इनके बारे में जो भी एलिजिबिलिटी है या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे साफ़ करी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अगर हम इस पोस्ट की बात करें तो ये जनरल सेंट्रल सर्विस की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रल है, नॉन गैजेटेड है और ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल जो है इसमें 8 रहेगा, पे मैट्रिक्स, और ठीक है। और अगर हम एज की बात करते हैं तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स थी उस टाइम पे जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, इन द सेंस मतलब जब ये रिक्रूटमेंट रूल रिलीज़ हुए। बट अब ये जो एज है इसको बढ़ाकर 36 कर दिया गया है। मतलब कि आप पीजीटी पोस्ट के लिए आपकी एज 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 36 से कम होनी चाहिए, है। पहले 30 ईयर्स कर दिया था, बट इस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, इसलिए फिर इसको 36 तक कर दिया, यानी कि 36 से कम कम एज होनी चाहिए। पूरा 36 आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। बट देखिए, अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन या अकॉर्डिंग टू दिस रिक्रूटमेंट रूल PDF, इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या कहा गया है कि अगर आप पीजीटी हिंदी है तो आपको हिंदी में MSc चाहिए, MA चाहिए, और संस्कृत है तो संस्कृत में मास्टर्स चाहिए, पंजाबी है तो पंजाबी में मास्टर्स चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सभी डिग्री में, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पीजीटी बायोलॉजी के लिए, है ना। तो देखिए पीजीटी बायोलॉजी में क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो मास्टर्स है वो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी किसी से भी हो सकती है, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे लिख दिया गया है ये कि आपकी MSc किसी भी चीज़ से हो इनमें से, पर बॉटनी जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई है। हालांकि अब जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ, बट रिक्रूटमेंट रूल जो पहले रिलीज़ किए गए थे उसमें ये चीज़ स्पेसिफाई की हुई है।
तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम बायोटेक्नोलॉजी से है, हमारी डिग्री माइक्रो से है, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि उन्होंने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों की डिग्री बायोटेक में है, माइक्रो में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उन्होंने बॉटनी जूलॉजी पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिल कर सकते हैं। बट अगर आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी जूलॉजी नहीं पढ़ी बिल्कुल भी, तो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि देखिए, इस रूल के जो हमने ये पीडीएफ देखी, इसके हिसाब से तो लग रहा है कि बॉटनी जूलॉजी होनी चाहिए, और ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई कि ये रूल ख़त्म हो गया हो। क्योंकि एज की अगर बात करें तो एज में जब एक्सीड हुआ था, यानी 30 से 36 ईयर्स तक हुई थी एज, तो उस टाइम पे ये चीज़ का जिक्र हुआ था, और ये बात सामने भी आई थी कि 36 ईयर्स कर दी गई है, ठीक है, बदलाव कर दिए गए हैं। बट बॉटनी जूलॉजी वाली चीज़ को लेके तो ऐसी कोई चीज़ सुनने में नहीं आई, और प्लस मैंने काफ़ी जगह चेक भी किया तो मुझे ऐसा कोई चेंज नहीं मिला रूल में। तो जहाँ तक है यही है कि बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए, बायो के लिए, है ना। तो मैं आपको ये कहूँगी कि क्योंकि देखिए पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड पोस्ट है, और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि आपके पास जूलॉजी बॉटनी नहीं था ग्रेजुएशन में, और अब आप अभी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आपने अप्लाई तो कर दिया, पर बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हुई और आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, उसके बाद आपको सेलेक्ट नहीं किया गया इस बेसिस पे, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि आपकी टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ इसमें इन्वेस्ट होगा। तो एक सेफ साइड होने के लिए जिन लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी जूलॉजी नहीं पढ़ा है, वो मेरे हिसाब से ना ही अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मैंशनड है। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन है जो ऑथेंटिक है, जिसके अकॉर्डिंग बॉटनी जूलॉजी ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन लेवल में अब, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बट जितना मैं समझ पा रही हूँ वो यही समझ पा रही हूँ कि डिग्री आपकी एमएससी किसी भी चीज़ में हो जो ये चीज़ें मेंशन है, बट ग्रेजुएशन लेवल में बॉटनी जूलॉजी होना ज़रूरी है।